हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपटक 34 कक्षा 8 के बच्चों की कार्यपटक है हिंदी व्याकरण विशेषण के बारे में आज हम इस कार्यपटक में पढ़ने वाले हैं। तो 9 फरवरी 2021 की कार्यपटक है। विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम डाल दीजिएगा। तो ये जो हिंदी व्याकरण की कार्यपटक है, इसमें आज का टॉपिक है विशेषण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं इस टॉपिक को। विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण शब्द का संबंध जो होता है वो विशेषता बताने से होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो आपको पता होगा, किसी की मतलब अच्छाई बुराई जो भी होता है उसके बारे में बताना। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक सुंदर घर है, यहाँ पर सुंदर घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। ओके। अब विशेषण के होते हैं 4 प्रकार: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक में जैसे किसी का गुण बताना हम पिछले कार्यपटक में पढ़ चुके हैं। संख्यावाचक विशेषण में हम किसी की संख्या, और संख्यावाचक में होते हैं 2 प्रकार संख्यावाचक विशेषण के: अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में विशेषण की निश्चित संख्या पता होती है और अनिश्चित में हमें उसकी संख्या नहीं पता होती। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि। इसमें सब में वह, उस, इसका यूज़ कर रहा है, ये सार्वनामिक होता है। परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण देना कि जैसे एक परिमाण में दो होते हैं, मतलब कि जैसे कि 2 किलो, 1 किलो, 2 दर्जन, ये सब आती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लंबी लड़की आदि। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देख सकते हैं। तो आइए विशेषण का अभ्यास करते हैं। कोष्टक में दिए गए विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। जैसे कोष्टक में दिए गए हमें, अब मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है। ओके, देखिए मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा, तो 3, तो हम इसकी विशेषण बताना तो हम लिखेंगे तीसरा। ओके, ये तीसरा। अब देखिए वह मेरा डैश भाई है, तो वो मेरा चचेरा भाई, हम ये लिखेंगे। चाचा का भाई है तो ये नहीं, हम लिखेंगे चचेरा। अब आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश हृदय नहीं, हम लिखेंगे हार्दिक। हम मतलब और से हार्दिक शुभकामनाएं। नव भारत टाइम्स समाचार पत्र है, दैनिक, दिन की जगह हम लिखेंगे दैनिक। जैसे उदाहरण का दे रखा है ना, 3 का तीसरी, वैसे। अब देखिए यहाँ पे अगला है, दिए गए विशेषण और विशेषों के मेल मिलाकर लिखिए। जैसे विशेषण हमें दे रखे हैं, विशेषण हमें इनका मेल मिलाकर लिखना है। जैसे बहादुर का सिपाही, ऐसे हमें इन सब का करना है। तो देखिए चलिए करते हैं हम इसका आंसर। तो देखिए बहादुर का सिपाही एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। और देखिए बंजर का जमीन, 3 मंजिली का इमारत, थोड़ा का पानी, हिंसक का पशु, कुछ का पत्ते, स्वर्ण का मंदिर और भारतीय का संस्कृति। तो हम अगला प्रश्न देखते। दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। वह 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई जापानी, वह चटपटा चालाक, उस थोड़ा, 5 10 करोड़, 10 किलो, ये लंबाई। इन सबको हमें लिखना है कि ये कौन से, मतलब विशेषण के कौन कौन से प्रकार के एग्जाम्पल हैं। जैसे उदाहरण में गुणवाचक का जापानी दे रखा है, संख्यावाचक का 1 दर्जन, ऐसे ही हम इन सबके लिखे हैं। चलिए करते हैं हम इसका आंसर। गुणवाचक का जापानी, चटपटा चालाक, संख्यावाचक का 1 दर्जन, 5वां 10 करोड़। परिमाणवाचक विशेषण 100 किलोमीटर, थोड़ा, अधिक, 10 किलो लंबाई, और सार्वनामिक का वह, कोई, वह, उस, यह। गाइज, अगर आपको ये वर्कशीट का वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।